कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ये टाइम है शाम के, बजने वाले हैं 5 और इधर मैं चढ़ा रही हूँ शीतल के लिए चाय, क्योंकि शीतल तैयार होके जा रही है। तो अभी वो सो के उठी थी, कहने लगी मौसी जरा चाय बना दो, फिर मैं तैयार हो जाऊँगी। और जाना तो उसे अगली ही गली में है, फिर भी मैं ऐसे भेजती हूँ उसे जैसे अपनी बेटी को जैसे विदाई देती है एक माँ, क्योंकि मैं ही उसकी माँ हूँ। अब मैं मौसी हूँ, माँ हूँ मैं ही हूँ, क्योंकि वो मेरे पास ही रहने आती है और मैं ही उसे रखती हूँ। तो वो अभी 2-4 दिन के लिए ही आई थी, फिर करते करते 10 दिन सारे निकल गए हैं। तो ये मैंने बना दिया उसके लिए चाय, जब तक वो नहा के आ चुकी है। और क्योंकि वो इस हाल में है तो मैं उससे ज़्यादा काम वाम कराती नहीं हूँ, और वो जा रही है तो काम कराने का कोई मतलब है नहीं। और वैसे ही पहले ही वो बहुत पतली सी है, तो वो चाय पी के होने लगी है रेडी। इधर परी भी उठ गई है सो के, तो अभी परी को भी तैयार करेगी शीतल। और ये जो सूट जो शीतल ने पहना है ये इसने कल ही सिला है। एक सूट मेरा सिला और एक सूट खुद का सिला, क्योंकि यही मेरे सूट सिलती है। और ये हमारी अगली ही गली में मैंने इसकी शादी की हुई है, तो ये मेरे पास आती है, साल 6 महीने में आती है, रहने आती है और 10-12 दिन रह के चली जाती है यहीं से। तो इसी चक्कर में से विदाई देने के लिए माँ, सुदेश, वंदना, रिंकी सब आ गए हैं। वैसे तो ये अगली गली में ही रहती है, पर हम ऐसे रहते हैं जैसे कि हमने इसकी शादी बहुत दूर की हुई है। जैसे आदमी बाहर कहीं दूर रहता है तो साल 6 महीने में जाता है, इसी तरीके से हम पास रह के भी दूर जैसे ही व्यवहार करते हैं। मैं तो बहुत कम जाती हूँ, बस हन्नी हर से जाते हैं, जैसे कोतली वगैरह देते हैं इसकी, और लोडी वगैरह देते हैं, सकरात जिसे बोलते हैं, तो हमारी लड़कियों की जाती है। साल में 3-4 ऐसे त्यौहार हैं जब हम लड़कियों को कपड़े वगैरह देने पड़ते, तो वो सब काम हन्नी के पापा करते हैं और मेरे बच्चे दे के आते हैं। मैं बहुत कम जाती हूँ। तो 2 मेरे लड़के हैं और एक ये लड़की ही, हन्नी के पापा ने अपनी ही लड़की बनाई हुआ है, मतलब बनाया हुआ है इसे, सॉरी, तो मतलब माना हुआ है। तो इसकी मम्मी की शादी हमने दूसरी जगह पे कर दी थी, क्योंकि मेरे जीजा जो है एक्सपायर हो चुके थे। तो ये मम्मी पापा ने पाल पलोस के से बड़ा किया था, तो हमने इसकी शादी यहीं करवा दी। तो मैं ही इसकी देख देख करती हूँ। अब इसके पहले एक लड़की है और अब दूसरा होने वाला है। तो ये कुछ दिन के रेस्ट के लिए आई थी। रेस्ट क्या किया इसने, फिर भी यहाँ पे आके इसने मेरे कपड़े सिले और खुद के भी सिले। तो यहाँ आती तो रेस्ट करने के लिए, पर मैं घर का काम इतना नहीं कराती इससे। तो अब तो इस हाल में थी, तो अब तो मैंने बहुत कम ही काम करा, चाय पानी ही बनाया, कभी बर्तन वगैरह कर लिए, बस इतना ही। सुंदरता की मूर्त एक गली पार जा रही है तब भी इतना मेकअप करा देख। 100 मील दूर है ससुराल इसका। जा तेरा पति वेट कर रहा, तेरा जा। 1 नंबर का रिक्शा का किराया, रिक्शा किराया दे, ऑटो किराया, किराया दे इसे। अरे थोड़े आंसू बहाल हो रहे हैं। उसे आप पता चला देंगे हम। और ये काव्या है, जब से परी आई है काव्या मेरी ये पोती है, सारा दिन यहीं पे रहती है और बाबू बाबू पोरी को करती रहती है। तो आज अम्मी से कह रही कि तेरा बाबू जा रहा है। और इधर ये रिंकी है और इसकी लड़की मेरी नातिन। अच्छा परी, परी, बाय परी। कल वीडियो में देखना अपने आप को। अरे जान तो बहुत दूर जाना है इसे। घर पहुंच के फोन कर दिए। बेटा घर पहुंच के फोन कर दिया, ठीक है, राजी खुशी होगी। रास्ते में कुछ दिक्कत बता दिए। ऑटो में बैठ दिए। ऑटो किराया है क्या?
बैटरी वाले को क्या करेंगे, यहाँ से बैटरी वाला और शीतल चली गई है और मेरा घर बिल्कुल खाली खाली हो गया है। जैसे बेटी जाती है और माँ को थोड़ा दुख बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे ही दुख इस टाइम मेरे मन के अंदर चल रहा है, क्योंकि वो भलाई मेरे बिल्कुल पास में है। फिर भी जब जाती है तो अब आएगी 6 महीने में या 7-8 महीने में ही आएगी, तो थोड़ा दुख सा ज़रूर होता है मुझे। और शीतल भी जैसे एक बेटी माँ के साथ रहती है, ऐसे ही मेरे साथ रहती है। तो जैसे एक बेटी के लिए माँ होती है, इसी तरीके से शीतल के लिए मैं हूँ, और ऐसी फीलिंग उसके मन में है और ऐसी फीलिंग मेरे मन में रहती है। तो वो चली गई है तो अब जी नहीं लग रहा बिल्कुल भी, और घर खाटने को दौड़ रहा है बिल्कुल, क्योंकि मम्मी पापा आए हुए थे तो वो गए हैं, कल ही परसों वो गए हैं, और अब 2 दिन बाद ये चली गई, तो घर बिल्कुल खाने को आ रहा है। और मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास है। पहले पापा मम्मी की वजह से था और आज शीतल की वजह से है। काम करने का बिल्कुल मन नहीं है, और पूरा घर झाड़ू तो मैंने लगा दी थी। तो हमारे यहाँ पे जब कोई मेहमान चला जाता है तो 1 घंटे तक हम झाड़ू वगैरह नहीं लगाते, तो इसलिए मैंने झाड़ू उसके आगे ही लगा दी थी। तो क्योंकि मैंने झाड़ू दोबारा नहीं लगानी पड़ेगी, तो बस बर्तन वगैरह हैं, थोड़ी चद्दर वद्दर वो सेट करना है बस, और खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि शाम रात हो गई है, होने वाली है, तो खाना भी बनाना है। और इधर हर्ष भी पीछे पड़ा हुआ, मम्मी कुछ बना के दे दो। तो मैंने ये बूटे रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो मैंने उबाल के दे देती हूँ, हर्ष को खा लेगा। और मैं भी थोड़ी सी बिजी होने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा। हर्ष भी कह रहा है मम्मी कि घर बिल्कुल खाली खाली हो गया। और जब कोई घर आ जाता है, हर 1-2 दिन में जाता है, तो घर बिल्कुल ही सूना सा हो जाता है। और ये हर घर की कहानी है, पर क्या करे, जो आया है उसे जाना ही है, तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये हन्नी के पापा लेके आए थे कल बहुत सारी सब्जियाँ लेके, फ्रिज बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा ठुका हुआ है फ्रिज। तो मैंने सोचा चलो मैं दोनों टाइम सब्जियां बना रही हूँ, क्योंकि फ्रिज थोड़ा बहुत खाली हो जाएगा और सब्ज़ी वेस्ट भी नहीं जाएंगी। तो मैं जो बूटे हैं ये मैं उबाल रही हूँ, तो मैं इन्हें पानी में नहीं उबालूँगी, मैं इन्हें ऐसे ही भाप में उबालूँगी, और ये बहुत अच्छी तरीके से उबल जाएंगे, बहुत ही स्वाद लगती हैं। बल्कि पानी वाली जो होती हैं उनमें उतना वो स्वाद नहीं होता, और जो बिना पानी की जो होती हैं ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो इसमें हल्का सा मैंने डाल दिया है देसी घी। कुकर को बिल्कुल पानी जो मैंने था वो सुखा लिया, और ये वाला कुकर मैं बहुत कम यूज करती हूँ, मैं ऐसी चीज़ों में यूज करती हूँ। नया वाला कुकर मैंने नहीं निकाला, क्योंकि काफ़ी पुराना है, तो इसमें चलाऊँगी। मैंने घी डाल के और जो बूटे हैं वो रख दिए हैं, और एक मोटा सा मतलब टॉवल वगैरह जैसे कॉटन का हो, वो पानी में मतलब तर करके मैंने ऊपर से अच्छी तरीके से कवर कर दिया। मतलब इतना पानी नहीं रखा है जैसे टपकता हो, मैंने निचोड़ दिया अच्छी तरीके से। और मैं बिल्कुल स्लो गैस पे इसे कम से कम 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, तब तक ये उबलेंगी बनेंगी, तब तक मैं सब्ज़ी की तैयारी करती हूँ। पहले तो काफ़ी दिन से मैंने मसाला जो है वो मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि मम्मी जो पापा आए थे वो मसाला बहुत कम खाते हैं। तो मेरा मसाला जो हो, मैं अदरक और लहसुन हरी मिर्च का जो मसाला बना के रखती हूँ वो ख़त्म हो रखा था, तो फिर मैंने नहीं बनाया, क्योंकि वो मसाला बहुत कम खाते हैं। मैंने बहुत सिंपल सब्जियां बनाई थी, जब तक वो मेरे पास रहे तो उन्हें वो ही अच्छी लगती है, और मुझे भी बहुत मज़ा आया सिंपल सब्जियां खाने में, क्योंकि मेरे बच्चे तो खाते नहीं, पर इतने दिन वो चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो अब मैंने वो चले गए हैं, तो मैं मसाला तैयार करके अपना रख रही हूँ। तो मैं मसाले में हरी मिर्च और अदरक लहसुन ये पेस्ट बना के परमानेंट रखती हूँ, क्योंकि जब भी सब्ज़ी बनानी हो 1 चम्मच डाली, और रोज़ काटने का या लहसुन कूटने का झंझट ख़त्म कर देती हूँ मैं। बस बना के से 1 डिब्बा भर के मैं रख दूँगी फ्रिज में, और जब तक मेरी जो ये बूटे हैं ये उबलेंगे तब तक मैं सब्ज़ी वगैरह सब काट लूँगी, और ये भी पीस के मैं रख दूँगी भर के टिफ़िन में। और सब्ज़ी में आज मैं बैंगन का भरता बनाऊँगी, क्योंकि मैं दोनों टाइम सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि इन्हें बहुत सारी सब्ज़ी ला के इन्होंने भर दी है फ्रिज में, वो ख़राब हो जाएगी अगर मैंने नहीं बनाई तो। और इधर मेरा पेस्ट है जो वो रेडी हो चुका है, मैं इसे निकाल के फ्रिज में रख दूँगी। और ये जो पानी डालना पड़ा मुझे हल्का सा, मतलब घूम ही नहीं रहा था, और आपको मैं बता नहीं सकती, मेरे पूरे घर की चीज़ एक साथ ख़राब हो गई। कल हन्नी के पापा उठा के लाए दुकान से मिक्सी का गिलास, मिक्सी, प्रेस, ग्राइंडर और एक चॉपर प्याज जो काटते हैं, वो सब चीज़ें एक साथ ख़राब हो गई थी। तो सभी चीज़ें मैंने ठीक करवाई हैं, हन्नी के पापा लेके आए हैं कल सब चीज़ें दुकान से, क्योंकि मुझे इन चीज़ों के बिना बिल्कुल भी नहीं सरता। और इन चीज़ों से मतलब मशीन से तो आपको पता है एकदम से कुछ भी तैयारी की और जल्दी से खाना बना लिया, तो इन चीज़ों की बहुत आसानी तो हो ही जाती है बहुत ज़्यादा।
और इधर मैंने चढ़ा दिए हैं टमाटर। मैं सब्जी को टमाटर उबाल के कट लगा के उबाल के पीस के फिर तड़का लगाती हूँ। तो मैं चेक कर रही थी कभी टमाटर गले हुए तो नहीं है, क्योंकि टमाटर फिर मैं बोलूँगी आप कहेंगे कि बार बार मैं ये बात बोलती हूँ। कम से कम 10 किलो टमाटर ये लेके आए हैं और मेरा फेंकने का बिल्कुल मन नहीं किया। मैंने छाट के मतलब आधा किलो ही टमाटर हैं जो बेकार निकले, बाकी सब फ्रेश टमाटर थे। तो मैं इन्हें चेक करके अच्छी तरह से तरीके से फिर मैं सब्ज़ी में डालती हूँ। और ये कह रहे थे कि किसी को दे दे, अब मेरा किसी को देने का भी मन नहीं था। तो मैंने सोचा जब मैं सब्ज़ी दोनों टाइम बना रही हूँ तो टमाटर बच्चे कुछ सलाद में खाएंगे और कुछ सब्ज़ी बन जाएगी तो ख़त्म हो जाएंगे। और ये मंडी से सब्जियाँ लेके आए थे तो 30 रुपये के ना कम से कम 10 किलो टमाटर लेके आए हैं मंडी में। कोई जानने वाले मिल गया था, ये पता नहीं क्या है भगवान जाने। तो मैं आज बना रही हूँ बैंगन का भरता और सुबह भी नाश्ते में भी काम चल जाएगा। तो मैं दो बना रही हूँ, अच्छा सा बनाऊँगी क्योंकि सुबह भी नाश्ते में चल जाएगा। क्योंकि रात की जब सब्ज़ी बन जाती है तो पराठे सवेरे लगा लेते हैं और सभी नाश्ता कर लेते हैं। तो ये टमाटर है इधर मेरे उबल गए हैं, इन्हें मैं ठंडा करूँगी। तब तक मैं अपनी सब्ज़ी को तड़का लगाऊँगी क्योंकि गरम हम नहीं पीस सकते, ये आपको पता, ढक्कन भी उठ जाता है ऊपर की तरफ। तो मैं जब तक प्याज भून तब तक ये भी ठंडा हो जाएगा, जब तक मैं प्यूरी बना लूँगी इसकी। और अभी मैं लगा रही हूँ सब्ज़ी को तड़का। और मैंने जो बैंगन है उसके पीस मैंने बहुत मोटे मोटे काटे हैं। उसका रीज़न ये है कि एकदम से हम मसाले में भूनते रहेंगे और उसे चॉपर के साथ ऐसे पीस देंगे तो बहुत आसानी से नीचे बैठ जाती है। और जब बारीक पीसते हैं तो वो उस छेद में से निकल जाते हैं, तो वो उस तरीके से अच्छी तरीके से बैंगन का भरता नहीं बन पाता। तो मैं इसलिए मैंने बैंगन का मतलब पूरे मोटे मोटे पीस जो मैंने हैं वो करके हैं काट ली है सब्ज़ी। और इधर मेरी जो बूटे हैं वो भी उबल गए हैं। गैस बंद कर देनी है, पर हमें ढक्कन में अभी नहीं खोलूँगी जब तक इसकी पूरी गैस बाहर नहीं निकल जाएगी, तब तक मैं इसका ढक्कन नहीं खोलूँगी। तो मैंने लगा दिया सब्ज़ी में तड़का। पहले मैंने प्याज भूंदे, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और वो भून के फिर मैंने डाली लाल मिर्ची। मैं सारी सब्ज़ी ऐसे ही तड़का लगाती हूँ। फिर मैंने डाल दिया टमाटर की प्यूरी और अब मैं एक करके सारे मसाले डाल दूँगी। और मसाले के साथ ही मतलब डालते ही मैं ज़्यादा भून नहीं मसाले को, मैं एक साथ ही सारा सामान एक साथ डाल देती हूँ। और अभी मैं सब्ज़ी भी एक साथ ही डाल दूँगी क्योंकि इसका रीज़न ये है कि सब्ज़ी और मसाला दोनों साथ ही पकते रहते हैं। तो कि मैं पानी वाली सब्ज़ी नहीं बना रही, मैं सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ ना। मैं इसमें एक घूंट पानी डालूँगी, ये टमाटर की प्यूरी में ही सब्ज़ी बन जाएगी। और ये देख सकते हो आप, मैंने पूरे मोटे मोटे बैंगन काटे हुए हैं पीस। तो मैं इसे स्लो गैस पे छोड़ दूँगी 15-20 मिनट के लिए, बीच बीच में कड़छी चलाती रहूँगी और बहुत जल्दी बन जाती है। और अभी पूजा वगैरह भी मैंने करनी है और मैं थक भी गई हूँ। काफ़ी दिन से मैं पूरी तरीके से काम पे लगी हुई हूँ। मम्मी पापा आए थे तब भी मैं पूरी तरीके से काम पे लगी हुई थी। इधर मेरी बूटे हैं जो वो बिल्कुल ही अच्छी तरीके से उबल गए हैं पानी भाप से। जो कपड़ा है वो मैंने गरम बहुत ध्यान से निकालना पड़ता है। और ये देखिए बिल्कुल गरम है। और अभी मैं नींबू लगा के हर्ष को दूंगी और गुन्नू को दूंगी और ख़ुद भी खाऊंगी। बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। मैं बूंदी हुई बहुत कम खाती हूँ, मैं उबली हुई बहुत ज़्यादा खाती हूँ और ये बहुत ही स्वाद लगती हैं। और जब इनकी चटनी हो तो क्या कहने उसके, पर मेरे पास आज चटनी नहीं है। चटनी मैं बना के रखूँगी क्योंकि अब पूरा 2-3 महीने यही दिन है ये चीज़ें खाने का, तो मैं बना के रखूँगी। और इधर मेरी सब्ज़ी है वो भी लगभग बन चुकी है और अभी मैं चॉपर से इसे चॉप कर दूँगी। बिल्कुल बड़े पीस आपको दिखाई दे रहे हैं। और अब मैं जैसे अब चॉपर से करूँगी तो ये बहुत ही घुल जाएगी सब्ज़ी 1 मिनट में। वैसे तो हम इसे कड़छी के साथ भी कर सकते हैं, पर ये चॉपर से बहुत आसानी से हो जाती है और बैंगन का भरता बहुत मिनटों में तैयार हो जाता है। और देखते ही देखते बैंगन का भरता बन गया है और हन्नी के पापा को बहुत पसंद है ये। आज मैंने बूंदी का रायता नहीं बनाया, तो इसके साथ रायता बहुत खाते हैं बच्चे। और ये मैं डाल दिया हरा धनिया भर के, इसे हल्की सी भाप में और लगाऊंगी क्योंकि मैंने इसे चॉप किया है। तो मैं रात के 10 बज गए और मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है। और अब शाम के वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अब नहा धो के लेटेंगे, बस इसे तो ऐसे ही करना आता। खाना पीना सब हमारा हो गया, बर्तन वगैरह सारी रसोई साफ़ क्लीन करके आई। और मेरे हाथ में ना थोड़ी सी हल्की सी चोट लग रही है, आपको दिखाई नहीं दे रही, तो बहुत दर्द हो रहा है। बर्तन बड़ी मुश्किल से साफ़ करके आई, मन तो कर रहा था सुबह साफ़ कर लूँ, पर रात को फिर छोड़ने अच्छे नहीं होते, इसलिए मैंने साफ़ कर दिए।
और नहा धो के लेटेंगे। और हन्नी के पापा आए, उनकी रोटी रह रही है, बस वो उनकी रोटी लगा दूँगी। और एक और काम हो गया आज हमारे, कल हुआ था, मेरे जो पिताजी हैं ससुर, उनको चोट लग गई है थोड़ी सी, तो आने जाने वाले बार बार आ रहे हैं इसीलिए काम थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि गली में जिसको पता लग रहा सभी आ रहे हैं पता लेने के लिए। और वो हुआ ऐसे क्योंकि वो गए थे हरियाणा से पे कहीं खड़े टिकट वगैरह ले रहे थे। और 2 बिजार बोलते हैं ना, बिजार बोलो, और क्या बोल रहे हैं हन्नी से? बिजार, हमारी देसी भाषा में खग्गड़, और यहाँ बिजार बोलते हैं उसे। तो वो लड़ रहे थे, और लड़ने के चक्कर में वो पिताजी वहाँ खड़े थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और लड़ते लड़ते पिताजी के अंदर घुस गए वो। उसकी वजह से पिताजी को यहाँ लगी है, हाथ पे लगी है, और गुम चोट लगी है हल्की सी। तो ज़्यादा घबराने की बात तो नहीं है, पर लगी है चोट। बुजुर्ग आदमी है, इस उम्र में तो थोड़ी सी चोट लगना भी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। तो उनकी वजह से काफ़ी जने, जिसको गले में पता लग रहा है, सभी की करके पता लेने आ रहे हैं। तो जब आते हैं तो बातचीत भी करनी पड़ती है, चाय वगैरह भी बनानी पड़ती है। इस वजह से आज बहुत लेट होगी मैं काम। चलिए, और घर हमारा आज बिल्कुल खाली हो रहा है, बिल्कुल ही खाली हो रहा है, हाथ दुखने लग गया। घर हमारा बिल्कुल ही खाली हो रहा है, और रसोई वगैरह सब साफ करके, और ये कमरा भी सेट कर दिया मैंने। सब कमरे अब सेट करके मैं रात को बिछाएंगे सारे, यहीं पे गद्दे बिछा के हम सब सोते हैं कूलर के सामने। अंदर मैं सब सेट करके आ जाती हूँ, तो सुबह मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती है। और आज ही हमारा घर बिल्कुल खाली हो रहा है, और कल पूरा दिन रेस्ट करूँगी, कल वीडियो भी शूट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से लगी पड़ी हूँ, और मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। कि मेहमान एक एक करके सब जा रहे हैं, चले गए हैं, और 1-2 दिन में फिर मेरी ननद की लड़कियाँ कह रही हैं आने की, छुट्टियाँ पड़ गई उनकी, तो देखो वो भी आएंगी तो रहने, इसलिए मैं कल का रेस्ट करूँगी, पूरा दिन आराम करूँगी। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको